हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, अभी ब्राज़ील बिल्कुल जल रहा है। जी हाँ, एक वाइडर प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे और क्लेम किया जा रहा है अभी के जो प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा, उनके द्वारा कि जो बोल्सोनारो की सपोर्टर है उनका हाथ जो है ना इस पार्टिकुलर प्रोटेस्ट के पीछे है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मैं आगे बताऊंगा अभी कि किस तरीके से बोल्सोनारो का जो स्टेप्स था आफ्टर कम आउट द रिजल्ट ऑफ ब्राज़ील रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए हमें मेहनत बहुत लगती है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर रियली लाइकिंग आवर वीडियोस। तो चलिए बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं और किस तरीके का ग्लोबल लीडर का रिएक्शन यहाँ पे आने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तो उसी टाइम पे ये एक तरीके से जो अमेरिकन ह्यूमन राइट काउंसिल, एक तरीके से जो बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर की जो ग्रुप है, उन्होंने शंका जताया था कि ब्राज़ील को अपहोल्ड करना चाहिए द राइट टू वोट फ्रीली एंड सेफ्टी। और रिपोर्ट के अनुसार, जो पोल से पहले सर्वेज होती है उसके अनुसार, जिस तरीके से आपको यहाँ पे एक बोल्सोनारो के प्रति आप बोल सकते हैं एगेंस्ट में उनके अनलाइकलीनेस जो है फ्यूचरिस्टिक प्रेसिडेंट बनने का जो एक तरीके का ट्रेंड चल रहा था, वो कहीं ना कहीं सर्वे में भी दिख रहा था। और मैं आपको बता दूं, ब्राज़ील 156 मिलियन मतलब 16 करोड़ के आसपास वाली देश, फुटबॉल का प्रेमी, और आज जिस तरीके से जल रहा है बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए खतरा। और वर्ल्ड लीडर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इस बातों को कंसर्न किए हैं कि भाई ब्राज़ील को इस तरीके से नहीं करना चाहिए एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और उन्हें पीस और काम रहने की ज़रूरत है। आप आइए डायलॉग के साथ जो है ना इस पार्टिकुलर जो भी इशूज़ है उसको सुलझाइए, क्योंकि ग्लोबल में जो है ना ऑलरेडी बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। रसिया यूक्रेन का जो इशूज़ है वो चल ही रहा है, ताइवान और चाइना का जो एक तरीके से अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक सबसे ज़्यादा टेंशनाइज जो खतरा वो भी बना हुआ है, क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी अपने आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है ना अभी तपोवन में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दुनिया में चली हुई है और इन सब के बीच अगर एक और साउथ अमेरिका की देश जो सबसे बड़ी देश है, क्लाइमेट के इम्पोर्टेंट स्थान रखता है यहाँ पे, तो उसमें अगर इस तरीके की अनस्टेबिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी खतरा है। क्योंकि भारत का जो एक एम है, भारत अपने अमृत काल में पहुँच चुका है और वहाँ पे जो हम लोगों ने एक गोल रखा है, चाहे वो क्लाइमेट से लेकर के अपने ट्रेड दूसरे कंट्रियों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उन सब के पीछे जो है ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ी एक कंसर्न बनी होगी। क्योंकि जिस बड़े बड़े ग्लोबल ग्रुप में इंडिया है वहाँ ब्राज़ील भी है, चाहे आप ब्रिक्स ले लीजिए, G20 ले लीजिए, इन सारे बड़े बड़े पायदान पे जो, और इसी बीच में ग्लोबल लीडर चाहे वो बिडेन हो या यूएन के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस साहब हो, सब लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से, और ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल ऐसा देखा जाता है कि ब्राज़ील में दो ग्रुप हो गया। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप मुझे बताइए कि साउथ अमेरिका का कौन ऐसा लीडर है जिसे ट्रंप का चेहरा माना जाता है, मतलब बोला जाता है कि इट इज़ द ट्रंप ऑफ द साउथ अमेरिका। और ये चीज़ें जो है ना कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। तो देखिए, ये चीज़ें जब से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्टार्ट हुआ उसी टाइम से देखा जा रहा है। जो बोल्सोनारो का अगेंस्ट में लूला दा सिल्वा है, पोल से पहले जुलाई के समय में देखा गया था, जुलाई और फिर 2 जो है ना सितंबर में 2022 के, इसमें जो लूला दा सिल्वा के सपोर्टर थे उसका मर्डर हो गया था और इसके पीछे बोल्सोनारो का हाथ बताया जा रहा था। और मैं आपको बता दूं, रियो दे जनेरियो फेडरल यूनिवर्सिटी जो कि एक ऑब्जर्वेटरी है पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल वायलेंस का इन ब्राज़ील, उन्होंने एक सर्वे किया था बिफोर पोल इन 2022, मतलब जनवरी से लेकर के जून जुलाई के आसपास तक, और उन्होंने 214 केसेस जो है ना थ्रेट और वायलेंस के पहले से ही इस चीज़ों में जो है ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको बता दिया गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा थी वुमेन कैंडिडेट्स के, स्पेशली जो ब्लैक्स और
ट्रांसजेंडर वुमेन होती है उनके खिलाफ। तो ये सारी जो थ्रेट है ऑनलाइन, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो, कहीं ना कहीं जो फार राइट ग्रुप्स है उस पर ये चीज़ें जो है ना सांकेतिक रूप से दुनिया भी और हम आप भी बता सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे उन लोगों का हाथ है। और जैसा रिएक्शन आ रहा है, पोल रिलीज हुआ, राष्ट्रपति बने लूला डी सिल्वा। और मैं आपको बता दूं ब्राज़ील में जो है ना आपको प्रोपोर्शनल वोट पे होती है, वहाँ पे 2 राउंड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। पहले राउंड में अगर जितने भी कैंडिडेट खड़ा होते हैं उन्हें उनकी नेशनल जो कांग्रेस है लगभग 550 पौने 600 के आसपास वहाँ पे सीटें हैं, उसमें से 50% अगर आपने क्रॉस नहीं किया तो फिर से पोलिंग जाती है सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड में टॉप 2 को लिया जाता है। और वहाँ पे देखा गया कि जिस तरीके से शुरू से बढ़त बनाया हुआ था लूला डी सिल्वा, उसके कारण से बोल्सोनारो नाराज भी था, वो यूएसए भी चला गया और उन्होंने इवन लूला डी सिल्वा को आप एक तरीके से बोल सकते एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ब्राज़ील एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया था। तो ये सारी जो चेन इवेंट है कहीं ना कहीं इंडिकेट करता बोल्सोनारो की तरफ। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको ग्लोबल लीडर की जो यहाँ पे बातें निकल के आ रही है, लूला इज़ नॉट अलोन, मतलब वर्ल्ड का भी यहाँ पे फेवर मिल रहा है लूला के साथ। मतलब सीधा साफ है कि भाई पूरी दुनिया ने लूला दा सिल्वा को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी बिल्कुल स्टर्न एक्शन लेगा लूला दा सिल्वा, और ऐसा उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे साफ भी कर दिया है कि लूला दा सिल्वा एक लेफ्टिस्ट लीडर थे। गरीबों का उनको बहुत तरीके से जो क्लाइमेट को आगे बढ़ा के ले जाना, बिडेन का बहुत बड़ा यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं सपोर्ट मिला हुआ था, क्योंकि बिडेन भी आपको पता होगा कि लेफ़्ट क्लाइमेट को बहुत अच्छे तरीके से जो ट्रंप के नेगेटिव सेंस में चलते थे, तो यहाँ पे लूला दा सिल्वा का इम्पॉर्टेंट योगदान था। और इवन मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ें बिडेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और यूएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लेफ़्ट विंग है वो यहाँ पे उन्होंने इंडिकेट कर दिया। पीएम मोदी का ये ट्वीट है, डीपली कंसर्न अबाउट द ब्राज़ील राइट्स, और ब्राज़ीलियन को उन्होंने बोला है कि आप काम रहिए। और ये जो एक्स प्रेसिडेंट सपोर्टर्स है, जब वो रेड किया था आपको कांग्रेस के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की वहाँ की बिल्डिंग है, चाहे जो भी आप बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक बिल्डिंग है, उन सब पे इन्होंने क्या किया था, अभी अटैक कर दिया था। हालांकि रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से आप देखिए तो जो वहाँ के नेशनल गार्ड है, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, वो अपने कंट्रोल में सारी सिचुएशन को ले लिया है। तो बोल्सोनारो सपोर्टर्स जब इन्वाइट किया ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट्स पैलेस कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके बाद से जो अब बोल्सोनारो है उन्होंने पहली बार कंडेम किया इस घटना को और बोला कि इस तरह की जो स्टेप्स है कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और ये एक पिलाजिंग सिचुएशंस है। हालांकि वो मियामी में है और इन सब के बीच जो वर्ल्ड लीडर का साथ मिल रहा है यहाँ पे अभी के करंट प्रेसिडेंट्स और जो कंडेमेशन आ रहा है इस पार्टिकुलर वायलेंस के पीछे, तो यूएस के लॉ मेकर ने बोल्सोनारो को बोला कि भाई आप एक्स्ट्राडिक्ट होकर के फिर से जो है ना यूएसए में आ जाओ, जो अभी आप रिसेंटली गए थे फिर यूएसए से। तो ये सब चीज़ के बीच अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से लोग इस पार्टिकुलर डेमोक्रेटिक सिचुएशंस को हैंडल करते, क्योंकि आप याद रखिएगा कि जब भी एक बड़ी कंट्री में डीस्टेबलाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े हुए हर एक कंट्री पे इम्पैक्ट आता है। चाहे उसके नेटिव्स में आप देख लो यूएसए है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि वहाँ भी जो बार बार ट्रंप बीच में बयान देते ही रहते हैं। तो सिंस बोल्सोनारो को साउथ अमेरिका का ट्रंप भी बोला जाता है, जो चीज़ें मैंने आपको पूछा था, तो उनकी इस स्टेप से हो सकता है कि जो फार राइट ग्रुप्स है आपको स्पेशली ट्रंप और बहुत सारे छोटे छोटे जो फार राइटिस्ट है आपको यूएसए में, तो वहाँ भी, और ये इस तरीके की चीज़ें यूएसए में होती भी रहती है, क्योंकि ये ट्रंप के समय में आपने देखा था उन्होंने भी कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल पावर ट्रांसमिशन से यहाँ पे मना कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें बीच ब्राज़ील के जो अभी के प्रेसिडेंट है उन्होंने इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर दिया है। और इस तरह की चीज़ों में अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो है ना सरकार जो वहाँ की करंट है वो अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे रखते हैं और कौन कौन से लोग इसमें जिम्मेदार आते हैं। तो देखने फ्यूचर में अगर कोई भी इस पर अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए प्रथम आइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।